एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 5 वर। ये यहाँ पर हमें डेटा में जो है 25 स्टूडेंट्स के एक क्लास टेस्ट में 5 में से जितने मार्क्स आए हैं वो गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये अनग्रुप्ड डेटा है। हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल विद डिस्क्रीट क्लासेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है ये गिवन डेटा के साथ विद डिस्क्रीट क्लासेस। ठीक है, एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है हमें। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले इसको डेटा जो है हमारा इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 0 मार्क्स एक स्टूडेंट ने लिए हैं, वो हमने लिख दिए यहाँ पे 0.0, 0.5 हैं, फिर 1 है, फिर 1.5 हैं। ये सारे मार्क्स हमें ये गिवन थे जो यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए। देखिए अब ख़ास बात इसमें क्या है, हमारा जो गिवन डेटा है ये कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स जो हैं डेसिमल या पॉइंट्स में हैं। तो आपको पता है कि जब हमारे पास नंबर्स जो हैं डेसिमल या पॉइंट्स में होते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है डिस्क्रीट क्लासेस के साथ। मतलब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स ये वाले डेटा को हम क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इस तरह के हर क्लास या ग्रुप में एक कोई वैल्यू या ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपने डेटा को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से हमें आसानी से सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कि हमारी लोएस्ट जो वैल्यू है वो कौन सी है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है डेटा में, वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 25 हैं। 25 लिखती है हमने। डेटा जो है हमारा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक, हमें पता है कि हमारा क्वांटिटेटिव डेटा जो है 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये डेटा जो है ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वहाँ पे डेसिमल है हमारे पास या पॉइंट में है वो डेटा हमारा, तो ये कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, अब कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट क्लासेस में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। हम इस डेटा को, ये गिवन जो डेटा है, अब इसको डिवाइड करेंगे ग्रुप्स या क्लासेस में। कौन से ग्रुप्स या क्लासेस में, डिस्क्रीट क्लासेस में। डिस्क्रीट क्लासेस मीन हमारे पास हर क्लास में एक वैल्यू आएगी या ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए हमारे पास कौन सी थी, यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है, 0.0। इस वाली क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आई है, मतलब ये हमारी डिस्क्रीट क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन, 0.5 ले ली हमने। फिर है हमारे पास 1.0 ये ले लिया हमने। फिर हम ये ले लेंगे 1.5, फिर हम यहाँ से ले लेंगे 2, फिर यहाँ से हम ले लेंगे 2.5, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3, फिर ये हो जाएगा 3.5, फिर 4, अब हो जाएगा हमारे पास 4.5, और फिर लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है हमारी 5। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वाले डेटा को डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड कर दिए हैं हमने। मीन्स हर क्लास या ग्रुप में हमारे पास एक वैल्यू आई है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 0 थी, मतलब एक स्टूडेंट के 0 मार्क्स थे वो आ गए। सबसे हाईएस्ट जो नंबर थे स्टूडेंट के वो 5 थे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हमने एक दफ़ा लिखा है, और यही ऑब्जर्वेशंस हमारी बार बार रिपीट हो रही थी। जो बार बार रिपीट हो रही थी उनको हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा है। देखिए यहाँ पे 1.0, 1.0, 1.0 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब हम अपने डेटा में से चेक करेंगे। 0 मार्क्स हमारे पास कितने स्टूडेंट के थे, एक स्टूडेंट के, तो हम उसको ये टैली मार्क्स से यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 0.5 जो है हमारे पास कितने स्टूडेंट के हैं, एक के, तो ये हमारी एक टैली मार्क हो गई। देखिए अब 1.0, 1.0, 1.0, 1, 2, 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए 1.5 जो हैं कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक स्टूडेंट का है,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.5 1। अब 2 देखिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। अब 2.5 देखिए कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। अब 3 देखिए कितने स्टूडेंट्स के हैं मार्क्स, 1 2, 2 स्टूडेंट्स के मार्क 3 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2। अब देखिए 3.5 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे इसको टैली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। अब 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3। 4.5 कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब ये हमारे पास टैली मार्क्स में ये सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ से हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ 1 है, 0 मार्क एक स्टूडेंट का था तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 0.5 मार्क भी एक स्टूडेंट का था तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये 1 1 2 3 1 2 3 2 4 3 2 2। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी थी, 25 हैं, तो इन सब का सम करने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास 25 आना चाहिए। ठीक है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास 25 आ रहा है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस भी हमारी 25 थी, देखें यहाँ पे दोनों सेम आएंगे ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 और हम इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, हम हर फ्रीक्वेंसी को हम टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.04, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 0.04। 3 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.12, यहाँ पे भी हो जाएगा 0.04। 3 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.12, यहाँ पे भी 0.12 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.08, 0.08। 4 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.16। 3 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.12। 2 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा हमारे पास 0.08, ये भी हो जाएगा 0.08। इन सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को जो हम सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है जहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट क्लासेस हैं। हर क्लास में हमारे पास एक नंबर है, जबकि हमें डेटा जो है वो कंटिन्यूस डेटा गिवन था। कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जिसमें हमारे पास डेसिमल या पॉइंट्स आते हैं। इस डेटा को हमें डिस्क्रीट क्लासेस में डिवाइड करना था। डिस्क्रीट क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। डिस्क्रीट क्लास मीन्स हर क्लास में एक वैल्यू या ऑब्जर्वेशन आएगी।